तो 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। केंद्र शासित बनने के बाद ये पहला सत्र यहाँ पर शुरू होगा और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हीरानगर से नवनिर्वाचित विधायक एडवोकेट विजय शर्मा। ये भी पहली दफ़ा विधानसभा में जाकर हीरानगर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों की समस्याएं वहां पर रखेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह का अनुभव रहेगा और किस तरह से हीरानगर के लोगों की आप समस्याएं वहां पर रखेंगे और क्या क्या मुख्य मुद्दे जो आपके दिमाग में हैं जो आप चाहते हैं कि प्रायोरिटी पर हीरानगर विधानसभा के हल हों। देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके पश्चात जो जनता जनार्दन है, जो आज मेरे को वोट देकर इस काबिल बनाया कि मैं जनता का नुमाइंदा बनकर पहली दफ़ा ये जो सत्र है, यद्यपि ये केंद्र शासित प्रदेश का जब से बना उसका पहला सत्र है, मेरा भी पहला सत्र है। इसमें 4 तारीख को हमारा ये पार्टिसिपेशन होगा। जो अभी तक मेरे नोटिस में आया है, सबसे पहले तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसका इलेक्शन होगा। उसके पश्चात जो हमारे विधानसभा या विधान परिषद रही है, इसके जो भूतपूर्व सदस्य हैं, जो आज की तारीख में कह सकते हैं स्वर्ग सुधार चुके हैं, तो उनके प्रति जो श्रद्धांजलि देनी है, उसके प्रति ये सारे का सारा सत्र समर्पण रहेगा। इस प्रकार से मैंने असेंबली के जो सेक्रेटरीट होता है उसके वहाँ ऑफिसर से बात की थी। बहरहाल फिर भी जो अपने मन में जो एक बहुत सारा एक कह सकते हैं उधेलित हो रहा है मन, कि एक तो मैंने कई बार आपके चैनल के माध्यम से भी कहा है कि मेरा क्षेत्र 3 हिस्सों में बंटा है। बॉर्डर का क्षेत्र है, ये टाउन का बीच वाला क्षेत्र और बीच ऊपर वाला जो कंडी का क्षेत्र है। बॉर्डर की अपनी समस्या है। वहाँ का जो एक सबसे बड़ा इशू जो मैं समझता हूँ, एक तो स्टेट लैंड का है। ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर उसके साथ एडजॉइनिंग लैंड है, उसके ऊपर बहुत सारा जो एक बिग चंक ऑफ ब्लॉक जो स्टेट लैंड है। और हमारे लोगों ने जो है एक आप कह सकते हैं 47 से जब से ये देश आज़ाद हुआ है, तब से हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से कड़ी मेहनत करके इस ज़मीन को आबाद किया है। तब से ये कल्टीवेट कर रहे हैं। ये आज की डेट में इस वक्त जो इनकी गिरदावरी चलती वो भी काट दी गई है। तो मेरा प्रयास है कि सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी फोरम में ये बात रखूँगा, उसके पश्चात ये असेंबली में ज़ोरों शोरों से ये बात रखूँगा। इनकी जो एक गिरदावरी थी काटी गई, उसको बहाल किया जाए। और जिस तर्ज पर ये अपने जो डिस्प्लेस पर्सन हैं, इनको जहाँ पर अलाट की गई है, इनको कहीं को तो ओनरशिप राइट्स देने हैं। जो आदमी एक शख्स जो 47 से इस ज़मीन को काश्त कर रहा है, उसको ओनरशिप राइट्स क्यों नहीं दिए गए, इसके कंसर्न ही एक तो मैं फाइट करूँ। दूसरा जो एक तारबंदी है, बाढ़ वायर लगी है इंटरनेशनल बाढ़ पर, इसके पीछे बहुत सारे लैंड है। थोड़ा सा हिस्सा जो उसको कल्टीवेट करें, बहुत सारा हिस्सा इसको कल्टीवेट नहीं कर दिया। ये 20 साल से अप्रॉक्सीमेटली जो लैंड है खाली पड़ी है। और जिन लोगों की मालकी की ज़मीन है उसको वो कास्ट नहीं कर सके हैं और वो गरीब लोग हैं, उनको इसका मुआवजा कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए। और तीसरा जो अभी नोटिस मेरे में आया कि BSF के लोग हैं जो एक थोड़ा सा स्पेसिफाइड एक टाइम मेंशन करते हैं, उसके बीच किसानों को बोलते हैं इस बीच में जाए अपनी ज़मीन को खेती करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक जिम्मेदार सुबह जाएगा, उसको कम से कम 7-8-10 घंटे काम करेगा तो अपनी ज़मीन को जो को खेती के काबिल बना सकता है, उससे जो अच्छी जील्ड रह सकता है। तीसरा ये इशू है। बाकी मेरे जो टाउन के इशूज़ हैं, डेवलपमेंट के बहुत सारे इशूज़ हैं, वो उस पर मैं समझता हूँ कोई उसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा। और कंडी क्षेत्र का सबसे बड़ी समस्या तो पानी की समस्या है। अभी ये जो आपका शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट हुआ, ये इसको जल्दी इसको इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। बहुत हद तक जो है मैं समझता हूँ इसका जो एक जब ये एक इम्प्लीमेंट होगा तो इसमें जो वाटर लेवल बढ़ेगा, पानी की समस्या चाहे वो इरिगेशन का भी वो ज़मीन इसके काबिल बनेगी, पीने के पानी मिले। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ, एक बड़ी देर से जो पिछले 8-10 साल से कंडी का क्षेत्र हो या बॉर्डर का क्षेत्र हो, बॉर्डर के क्षेत्रों का अपना इनका बॉर्डर के लोगों का अपना योगदान है। पहले एक बार बड़े आप कह सकते हैं जी को 25 साल लगभग हो गए हैं, एक बॉर्डर की भर्ती हुई थी, JKP में हुई थी। अब कंडी के लोग जो किसी भी उसको कह सकते हैं कि कैटेगरी में नहीं आते हैं। पहाड़ी लोगों को वो इसका अपना कोई रिजर्वेशन उस खाते में आते हैं। बॉर्डर के लोगों को अभी अपने केंद्र में जो मोदी सरकार है, इन्होंने इनको एक रिजर्वेशन दी। मैं कंडी मेरा ये मानना है, मैं कन्विंस हूँ कि सरकार से इस मुद्दे पर बड़े जोर शोर से ये मुद्दा उठाऊँगा। जिस प्रकार बॉर्डर पर भर्ती हुई थी, बॉर्डर पर भी भर्ती होनी चाहिए और कंडी क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक बटालियन खड़ी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग डोगरा लोग जो हैं, जिसका सर्टिफिकेट काट दिया गया, आज की तारीख में बहुत सारे लड़के आते हैं कश्मीर के लोगों को। मैंने आई एम नॉट वेरीफाइड सो फार, नाइदर आई एम श्योर, बट थोड़े दिन पहले कुछ लड़के आए थे कि कश्मीरियों को कश्मीर के नाम पर अगर रिजर्वेशन मिल रही है तो डोगरों के नाम पर रिजर्वेशन क्यों ना हो। तो अभी ये लोग बड़े बहादुर लोग हैं, इनको भर्ती पुलिस में और ये अपनी आर्मी इसमें भर्ती मिलनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मन में हैं। पर बहरहाल जो मैंने पता किया, अभी तो ये जो सेशन है ये बड़ा कन्फाइंड है। इलेक्शन स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो एक श्रद्धांजलि रहेगी, उसके बाद और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। इसमें लोगों ने इस काबिल बनाया है, लोगों ने
मुझ पर इतना भरोसा दिलाया, मेरे संगठन ने भरोसा दिलाया है। मैं समझता हूँ कि एक जो एमएलए है ईमानदारी से काम करे और जो लोगों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ केंद्र सरकार जो है इसमें पैसे की कमी नहीं है। आपने अप्रोप्रिएट फोरम पर कैसे उसको प्रॉपरली अप्रोच करना है, वहाँ उसको फॉलो करना है, तो उसका डेवलपमेंट होती है। शहरी इलाके की बात करें, नगर कमेटी के आप अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं, काफ़ी हद तक विकास कार्य आपने करवाए भी हैं और यहाँ कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा विकास कार्य अगर कठुआ में करवाए गए किसी नगर कमेटी के तो आपने करवाए हैं। क्या अभी कुछ कार्य हैं आपके दिमाग में जो शेष बचे रह गए हैं वहाँ पे? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों मैंने 2 उद्घाटन किए। एक तो हमारा ये हॉस्पिटल हायर सेकेंडरी स्कूल की रोड है, वहाँ पर एक नाला बना था, आज से 44 साल पहले बना था, डिफंक्ट हो चुका था। अभी ये 2 दिन पहले मैंने उसका उद्घाटन किया, 60 लाख का काम था। ऐसे ही एक 70 लाख का काम हमारा जो कम्युनिटी हॉल है, इसकी रेजिंग करनी है, पाथवे बनाना है, उसको बाकायदा ये अपना कम्युनिटी हॉल बनाओ, उसमें एसी वगैरह लगेंगे, इसको बड़ा अच्छे तरीके से बना रहे हैं। एक रोड कोई 25-30 लाख का काम है। ऐसे बहुत सारे काम करने वाले हैं। ये सबसे प्रायोरिटी मैं कहता हूँ कि ये हमारा अपना हॉस्पिटल है, जो जिसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा एरिया डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा जितना भी एरिया ये इंटरनेशनल बॉर्डर का वो कठुआ में पड़ता है, हीरानगर में पड़ता है। हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी कठुआ में बिल्कुल नहीं पड़ता है। बीडीपी का पैसा आता रहा है, वो ऊपर कंडी में लगता रहा है, कठुआ में लगता रहा है, जहाँ कठुआ में लगाने की सेंस ही नहीं है। बॉर्डर क्षेत्र जिसके लिए वो पॉलिसी बनी है उसके लिए उसके मुताबिक वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो और भी जैसे ये हॉस्पिटल है, जी मैं बात इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये जितना भी आपका ये नेशनल हाईवे है, सारे का सारा मैक्सिमम जो हीरानगर में पड़ता है। और जहाँ जो हॉस्पिटल इसकी इतनी खस्ता हालत है, मेरे को ये समझ नहीं आई कि जहाँ के जो नुमाइंदे रहे हैं, जहाँ के एमएलए लोकल रहे हैं, जहाँ का एमएलसी लोकल है, लोग क्या करवाया जाता। लोगों को इनको बताना होगा कि हमने 5-5 साल नुमाइंदी की है, तो अभी तक इस टाउन के लिए क्या किया। हुए कॉन्स्टिट्यूंसी की बात तो छोड़िए, सबसे प्रायोरिटी मेरी इसको हॉस्पिटल को इसको अपग्रेड करने की, जहाँ अच्छी सुविधाएं लोगों को मिले। दूसरा जो है ये एक अपना सब डिवीज़न है, वो बड़ी पुरानी तहसील है, आज की तारीख में ये सब डिवीज़न है। एक समय था जी, अभी इसका जो ढींगाम से ऊपर जहाँ तक इसका इलाका है सब डिवीज़न का, ये अपना घग्वाल का रायपुर का इलाका यद्यपि जहाँ से कट गया है, एक समय ये भी इसमें होता था। तो ये इसके ऑफिस जो हैं झालाचक में, हीरानगर मोड़ में है, गोड़ा मोडे में है, ये एक रेंटेड अकोमोडेशन में है। लाखों रुपये जो इसका जो पैसा है जो किराए पर जा रहा है, ये एक गवर्नमेंट एक्सचेकर उस पर बर्डन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कहाँ कोटपुर 20 किलोमीटर, वहाँ से किसी आदमी चलना हो और कोई बुजुर्ग है, कोई माता है, कोई नौजवान जो भी है, अपनी कन्वेंस नहीं है, उसको 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती है। 3 गाड़ियाँ सब डिवीजन में आने के लिए, यहाँ काम करवाने के लिए। कहाँ वो आपका साइडा से ऊपर इलाका है, वहाँ से भी इसको आपको 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं, आपका ढींगाम की तरफ आ रही है। तो इसमें जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो जितने भी ऑफिस हैं अंडर वन रूफ होने चाहिए। एक रूप से तले होंगे। अब लोग जब घर से निकलते हैं तो उनके मन में होता है कि मैंने प्लांट डिपार्टमेंट में काम करना, मैंने बिजली में काम कराना, मैंने पीएचई में काम कराना, एग्रीकल्चर में काम कराना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपका झालाचक में क्या सेंस है उसकी, वो भी एक रेंटेड अकोमोडेशन में। बहुत सारे ऑफिस आपके हार्टिकल्चर के आगे, दूसरे आगे फ्लड कंट्रोल का, ये भी है ना, ये प्राइवेट अकोमोडेशन में है। इस पर कार्य किया जाएगा कि सभी गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं एक बिल्डिंग के नीचे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा जी, जहाँ हमारा इसलिए प्रेजेंटली जो तहसील कम्प्लेक्स है बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना, डिलापिडेटेड। एसडीएम साहब का ऑफिस देखिए ना, जो टाइल रूम में टूटा, अभी शायद टूटा उसका, पिछले 6 महीने से टूटा है वो। अब ये एक गिरने की कगार पर है। वो अप्रॉक्सीमेटली 14 कनाल लैंड है, 14 कनाल या 16 कनाल है, बहुत अच्छा था। जिसका एक 2 फ्लोर भी बनेगा ना, सारे के सारे ऑफिस जितने भी उसमें अकोमोडेट हो जाएंगे और दूसरी लोगों को बड़ी सुविधा रहेगी। गवर्नमेंट का जो लाखों रुपए का किराया ये इस पर एक्सचेकर पर बर्डन है, वो भी इससे दूर हटेगा। दूसरी ये मेरी पार्टी, बाकी और भी छोटे मोटे डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं वो सारे, उसको डेवलप करना एक प्रयास रहेगा कि ये जो मेरा हीरानगर टाउन है, मेरी हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर इसको डेवलप करूँ। और ये जो टाउन है आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ कि जितनी डेवलपमेंट मेरे टाउन में हुई है पिछले 3-4 सालों में कहीं नहीं हुई है। और इसको अब ये तो समय बताएगा कि मैं कितना कर पाऊँगा, पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, इतना विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमएलए एडवोकेट विजय शर्मा
विधायक हैं हीरानगर से, और इनका कहना है कि हीरानगर विधानसभा क्षेत्र को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाना है और इसके लिए जितने भी कार्य इनको करने पड़ेंगे वो विधानसभा जाके उठाएंगे और लोगों के लिए कार्य करेंगे। जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं उनको समाधान जो है वो समय पर किया जाएगा।